Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we will explore the questions and answer from the beautiful Hindi poem Jhulam Jhuli from Class 1 Hindi Sarangi textbook. So, this poem is all about fun, games, and connecting with nature through activities like playing with mud, sowing seeds, climbing trees, and more. By the way, we have already uploaded the video of this poem. You can check the link in the description below. So let's get started with the questions and answer to dive deeper into this joyful poem. तो बातचीत के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये पोम का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें बताना है कि बच्चे यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे माटी माटी खेल रहे, पानी पानी खेल रहे, पेड़ पर चढ़ रहे और कूदम कूदी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से खेल पसंद है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कौन कौन से खेल पसंद है। जैसे क्या आपको लुका छिपी पसंद है या गिल्ली डंडा पसंद है या फिर क्रिकेट या कोई और खेल, तो ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा। तो माटी माटी खेल कैसे खेलते हैं? माटी से। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से छोटे छोटे टीले बनाकर खेती या किसानी का नाटक करते होंगे, जैसे बीज बोना, पानी डालना और मिट्टी को संभालना। तो इस तरीके के खेल माटी माटी से खेले जाते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्दों का खेल। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो यहाँ पे हमें इनका दूसरा साथी ढूंढना है, ठीक है, खोजना है। जैसे छुपम का साथी कौन है? छुप्पी। वैसे झूलम का साथी कौन होगा? झूली। झूलम झूली। नेक्स्ट है पकड़म। तो पकड़म का साथी क्या होगा? पकड़ी। पकड़म पकड़ी। नेक्स्ट है कूदम। तो कूदम का क्या होगा? कूदी। कूदम कूदी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। अब इनके नाम सुनने हैं, चलिए सुनते हैं। पहला है झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे बोला है, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। अब यहाँ पे इनकी पहली ध्वनि देखते हैं। जैसे झूला में पहली ध्वनि है झ, है ना। छुपम में छ, खेल में ख, झंडा में झ, खेत में ख और छतरी में छ है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनकी ध्वनि में क्या अंतर है। अब यहाँ पे झूला का जो झू है, ये जो झ है पहली ध्वनि, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। छुपम की पहली ध्वनि है छ, तो ये छ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। नेक्स्ट है खेल। खेल में ए की मात्रा लगी हुई है ना। नेक्स्ट वर्ड है झंडा। झंडा में कौन सी लगी है? अम की मात्रा लगी हुई है, ऊपर बिंदी है। नेक्स्ट है खेत। खेत के ख में फिर से ए की मात्रा लगी है और छतरी के छ में कोई भी मात्रा नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्वनि में अंतर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें ऊ कौन सा है? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। ये हो जाती है छोटे ऊ की और ये हो जाती है बड़े ऊ की मात्रा। तो अब हमें इन मात्राओं को यहाँ पे लगाना है और इन वर्ड्स को अच्छे से लिखना है। चलिए अब यहाँ पे पहला पिक्चर किसका है? फूल का। और यहाँ पे लिखा क्या है? फल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फूल। बट कौन सी मात्रा लगेगी? यहाँ पे लगेगी बड़ी मात्रा, तो यहाँ पे लिखते हैं फूल। नेक्स्ट है पल, बट एक्चुअली ये पिक्चर किसका है? पूल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूल। अब मात्रा कौन सी लगाएंगे? प में मात्रा लगेगी छोटे ऊ की। नेक्स्ट वर्ड है परी, बट ये क्या है? ये है पूरी। तो यहाँ पे प में फिर से मात्रा लगेगी, बट कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, पूरी। नेक्स्ट है सराही, बट ये पिक्चर किसका है? सुराही का। तो यहाँ पे स में मात्रा लगेगी ऊ की। कौन सा ऊ? छोटा ऊ, और ये वर्ड बनेगा सुराही। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए और मिलाइए। इसे पढ़ना है और मिलाना है। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट जो है पिक्चर, ये झूलम झूली का है और ये है पकड़म पकड़ी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। पकड़म पकड़ी कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है आओ झूलम झूली खेले। तो झूलम झूली कहाँ पे हो रही है?
यहाँ पे हो रही है। मैच हो गया। चलिए और दो बचे हैं। अब यहाँ पे बोला है छुपन छुपाई खेले। छुपन छुपाई कहाँ पे हो रही है? यहाँ, है ना, इस पिक्चर में। नेक्स्ट है धरती में बीजों को बोए। तो बीजों को कहाँ बोया जा रहा है? इस पिक्चर में। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं खेल खेल में। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल के लिए खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो इस कविता में काफी सारे खेलों के नाम लिए गए हैं। तो आप अपने मित्रों के साथ उन खेलों को खेलेंगे और आपका जो भी फेवरेट खेल है या फिर सभी खेल, आप उनके चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को दिखा सकते हैं और उन खेलों के बारे में उनको बताइए भी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे कि पकड़म पकड़ी। ठीक है, तो आप अगर पकड़म पकड़ी खेल के बारे में यहाँ पे चित्र बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही बाकी सारे जो खेल है उनके चित्र आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झटपट कहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि झटपट आपको कहना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए है सट सट। किसने लिखी है? सुशील शुक्ल जी ने। देखिए अब यहाँ पे आपको झटपट कहना है तो आप इसे जल्दी जल्दी से कह दोगे, बट यहाँ पे कहा क्या है? एक थे भाई खट, एक खट था और एक था पट और ये दूसरा था पट। पाई एक मटर, दोनों को क्या मिली? एक मटर मिली। दोनों दौड़े झट, दोनों झट झट दौड़े उसको पकड़ने के लिए। आधी खाए खट, इसमें से आधा किसने खाया? खट ने। और आधी खाए पट, और आधा किसने खाया? पट ने। वो देखो खटपट। अब देखो इन दोनों खटपट को क्या कर रहे? सोए हैं सट सट, जल्दी से सो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है मेरा गाँव। तो अब ये चित्र देखकर हमें बातचीत करनी है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये किसका चित्र है? ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है ये चित्र। सबसे पहले तो गांव का वातावरण देखते हैं। हरे भरे खेत हैं, ट्रैक्टर चलाती हुई एक लड़की है ना, एक लड़की ट्रैक्टर चला रही है। और साथ में क्या हो रहा है? खेतों में काम कर रहे हैं लोग। एक और व्यक्ति है जो खेत में काम कर रहा है और ये दूसरे खेत में महिला काम कर रही है ना, एक औरत है वो काम कर रही है। और खेत की रखवाली देखो कौन कर रहा है? बीजू का, है ना। तो यहाँ पे गांव की प्राकृतिक सुंदरता और मेहनत को दिखाया गया है। अब देखते हैं घरेलू जीवन। तो यहाँ पे देखिए एक महिला ओखली में अनाज पीस रही है ना। उसके पास एक बकरी और उसका बच्चा है और पास में ही एक छोटी सी बच्ची है। देखो बकरी के पास खड़ी है, खेल रही है बकरी और उसके बच्चे के साथ, और पास में ही मिर्च पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं खुशहाल माहौल। यहाँ पे देखिए बच्चे सड़क पर टायर से खेल रहे हैं, है ना। ये गांव के बच्चों के सरल और आनंदमय जीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पशुपालन और कृषि। यहाँ पे ये जो आदमी है ये बैल और गाय का बच्चा, इन सबको यहाँ से लेकर जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है? पशुपालन, है ना। गांव में पशुपालन की परंपरा को दिखाते हैं। अब आगे देखिए एक महिला है कुएं से पानी खींच रही है और दूसरी महिला देखो सिर पर टोकरी लेकर जा रही है। तो इस चित्र में मेहनत, सरलता और खुशहाल जीवन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है चित्रकारी। यहाँ पे बोला है हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुँचती है? चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द भी लिखने हैं। तो देखिए आप कैसे चित्र बनाओगे। सबसे पहले तो हमारे थाली तक रोटी कहाँ से आती है? तो रोटी की यात्रा खेत से शुरू होकर हमारी थाली तक पहुँचने तक कई स्टेप से गुजरती है। सबसे पहले तो खेत जोतना होता है। किसान हल या ट्रैक्टर से खेत तैयार करता है। फिर बीज बोता है। किसान गेहूं के बीज खेत में बोता है। फिर सिंचाई और देखभाल करता है। तो खेत में पानी दिया जाता है और फसल की देखभाल होती है। फिर फसल कटाई आती है। गेहूं की फसल काटी जाती है। फिर मिल में गेहूं पीसना, गेहूं का चक्की या मिल में आटा बनाया जाता है
और लास्ट में क्या होता है, घर में रोटी बनाना। तो आटे से रोटियां बनाई जाती है और हमारी थाली में पहुंचती है। तो इस तरीके से रोटी का सफ़र है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.